हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका पार्टनर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हम हर रोज एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। कभी मैथ्स का करेंगे, कभी रीजनिंग का करेंगे। तो इस इस सीरीज में हम जिड्डी, आर्मी तथा यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आर्मी में मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। उनका लेवल बहुत इजी होता है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन को देखेंगे और मतलब झट से 30 सेकंड के अंदर आंसर करने की जरूरी कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी लेवल बहुत इजी होता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो इसे कितने प्रतिशत घाटा हो। तो इसमें सीधा सीधा देखो कि 320 आम को क्रय मूल्य पर 400 आम बेचता, मतलब सिंपल सी बात है। उसे 80 आमों के क्रय मूल्य के क्या होगा, नुकसान होगा। कितने पे हो रहा है, 400 पे हो रहा है। और इंटू में क्या करना है, 100 करना है। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20। मतलब उसको कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि हुई। मतलब कि जो आर्मी में होते हैं ना, उसके लेवल बहुत इजी आते हैं। सीधे सीधे आते हैं। कभी परसेंटेज पूछ लेते हैं, कभी सीधा क्रय मूल्य पूछते हैं, कभी सीधा विक्रय मूल्य पूछ लेते हैं, कभी सीधा हानि पूछ लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, और ये पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का है। और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1500 प्लस 600 का 30% क्या होगा। अब देखो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 1500 प्लस 600 का 30%, 30% पूछा है। तो इंटू में 30/100 कर दो। 1500 कितना होता है, 2100 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21×3 = 63। मतलब कितना होगा, 630। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 630। देखो, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अब क्या क्या करना है कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है। सिंपल सी बात है कि उसको 320 आम बेचने थे, उसने बेच कितने दिए, 400। तो कितने आम की हानि हो गई, 80 आमों की हुई। किस पे हुई, 400 पे हुई। तो 80/400 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20%। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1500 प्लस 600 का 30% ज्ञात करना है। तो 1500 600 क्या होगा, 2100। 2100 को 30%, परसेंट को हमेशा हम नीचे लिखते हैं, हो गया। अब देखो, ये क्या है कि अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अराइज शब्द, इसमें 5 वर्ड है। हम 5 वर्ड से कितने नए शब्द बना सकते हैं। इसका अर्थ ये, जैसे मान लो कुछ भी, मान लो गुड शब्द लिख लिया मैंने, गुड नहीं गॉड लिख लिया मान लो। तो हम गॉड से क्या बना सकते हैं, डॉग भी बना सकते हैं। चाहे मीनिंग निकलता हो चाहे नहीं निकलता हो, हमें क्रम चेंज करना है, चाहे कैसे ही हो सी। डॉग का तो निकलता है, ओ जी डी बना दिया। और भी बन सकते हैं, ओ डी जी ए बन गया। मतलब बहुत कुछ बन सकते हैं। तो ऐसे क्या करना है कि ऐसे कोई सवाल आ जाए ना, जितने वर्ड होते हैं ना, वो 3 वर्ड है या कितने हैं, 3 है। तो हमें क्या करना है, 3 लिखना है, फिर एक कम लिखना है और एक कम, इनको गुना करना है ऐसे। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6। मतलब गॉड शब्द से कितने शब्द हो नए बनाए जा सकते हैं, 6 शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अराइज शब्द के अक्षरों को कितने बार व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो, अराइज शब्द है, अराइज में कितने वर्ड है, 5 है। तो पहले कितना लिखना है, 5। फिर क्या लिखना है, 4। फिर क्या लिखना है, 3। फिर क्या लिखना है, 2। फिर क्या लिखना है, 1। देखो, 5 चौको 20, 20×3 = 60, 60 दूनी 120। मतलब अराइज शब्द से कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं, 120। तो इसमें 120 ऑप्शन में है, हाँ है और राइट भी है। तो मतलब 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, परिमेय और अप्रिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। पहले बताओ, परिमेय संख्या क्या होती है, अप्रिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, पहले क्या नहीं है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या होती है, परिमेय। जैसे एग्जाम्पल के लिखे हम क्या लिख दे, 1/2 भी परिमेय है, 3/4 भी परिमेय है, 5/7 भी परिमेय। ये सब क्या है, परिमेय। और अप्रिमेय क्या होती है, जिसे हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q बराबर 0 भी हो सकता है, नहीं लिख सकते हैं इसे हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, कोई भी मैथ्स के सिंबल हो गए और कुछ हो गए, जैसे पाई हो गया, थीटा हो गया, और कुछ ABCD जितने भी हैं वो सब हो गए, ई हो गया, और क्या हो गया, सब ये क्या होते हैं, अप्रिमेय संख्या होती हैं। और एक बात ध्यान रख लो कि प्रीमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का गुना हमेशा क्या होता है, प्रीमेय संख्या व अप्रिमेय संख्या का गुना क्या होता है, अप्रिमेय संख्या का गुना बराबर हमेशा अप्रिमेय संख्या ही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, इधर ही देख ले कि मान लो हम 22/7 को पाई से गुना कर देते हैं। 22/7 को किससे गुना करते हैं, पाई से। पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, प्रीमेय संख्या है। इनको गुना करते हैं तो हमें यही डिजिट प्राप्त होता है, 22/7 और पाई। तो ये क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान है ना, पाई का मान, वो एक परिमेय संख्या है, मगर पाई एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन 34 का भी हो गया। 35 का क्या है कि मोटर बोट प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। और इसमें हमें क्या पूछा है कि धारा की मोटर वाह की प्रवाह की दिशा में मान और विपरीत दिशा में मान पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि माना कि प्रवाह की दिशा में वो चल रहा है एक्स से और विपरीत दिशा में किससे चल रहा है, वाई। क्या चल रहा है, वाई, सॉरी, क्या चल रहा है, वाई। अब देखो क्या कह रहा है सवाल में कि 9 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे का समय लगा, मतलब वो, मतलब इसी, क्या कह रहा है कि धारा की प्रवाह की दिशा में, मतलब जिस तरफ वो चल रहा है ना उसी तरफ धारा की दिशा है, मतलब दोनों की गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब समझ, ऐसे समझ लो कि हम कहीं जा रहे हैं, हम पानी में तैर के जा रहे हैं, तो उसी दिशा में क्या नाम, धार पीछे से क्या आ गई, मान लो लहर आ गई, लहर उठ के आ गई, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्यों, उसी दिशा में हम चल रहे हैं और उसी दिशा में क्या आ गई, लहर आ गई। तो यही सवाल है कि प्रवाह की दिशा में तो दोनों की ये क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी, तो मतलब एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गई, दोनों की चाल हो गई। और 9 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में समय कर, तो ऐसे बताओ चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9, और कितने में तय करता है, 2 आवर में। तो मतलब कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब उन दोनों की जो चाल है ऐड होने के बाद 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखो कि प्रवाह की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेता है। अब देखो, अब मान लो मैं जा रहा हूं इधर, इस तरफ जा रहा हूं और उधर से लहर आ गई, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आगे से फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के कारण मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितनी उसकी स्पीड है। मतलब समझे ना, जब मान लो बाहर हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तेज हवा के कारण हम आगे कदम भी नहीं रख पाते कई बार, क्योंकि उसकी स्पीड हमारी स्पीड को कम कर देती है। यही होता है। अब देखो प्रवाह की दिशा में क्या, वही दूरी 6 घंटे में तय करता है। मतलब क्या है कि हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब 9 किलोमीटर की दूरी हम अब कितने देर में तय करेंगे, 6 आवर में। तो मतलब इसको काटेंगे, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 1.5। अब देखो x प्लस वाई का मान कितना है, 4.5 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई का मान कितना है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दो इंटीजर है और हमें दो समीकरण है।
अब देखो, इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। तो हम x का और y का मान कैसे निकालेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ दो। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो देखो x y से y कट गई, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। तो 2x बराबर कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे 4.5 प्लस 1.5 कितना हो गए? 6 हो गए। तो x का मान कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। और y का मान कितना आ गया? देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 4.5। x बराबर 3 है तो सिंपल सी बात है कि y बराबर 4.5 में से 3 घटाए तो y का मान कितना आ गया? 1.5 किलोमीटर पर हावर। क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। मतलब जो व्यक्ति जो चल रहा है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर है और धारा की स्पीड कितनी है? 1.5 किलोमीटर पर हावर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब देखो, हाँ देखो, सही है, हमारा आंसर क्या है? सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात 12 13 15 तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो, सॉरी, अब 36 का क्वेश्चन क्या है कि एक यह एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है और यदि परिधि का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 12 13 15 है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, परिधि क्या होती है? परिधि कोई भी चीज की बाउंड्री होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। मान लो ये क्या एक त्रिभुज है, सपोज करो ये क्या एक त्रिभुज है, तो ये तीनों भुजाओं का योग है ना, ये बाउंड्री तो ही ना, ये क्या है? इसकी बाउंड्री तो है ये बाउंड्री की लंबाई कितनी दे रखी है? 600 मीटर दे रखी है। ये मान लो एक्स है, ये कितनी है? वाई है, ये कितनी है? जेड है। तो तीनों कितनी दे? 600 मीटर दे रखी है। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने दे रखी है? 600। 600, 600 दे रखा है। अब ये क्या क्या दे रखा है कि ये तीनों भुजा है ना 12 13 15 अनुपात में। अब ये तो हमें पता है कि अनुपात में चीजें होती है ना वो कट जाती है। जैसे मान लो हमें कह दे 120 भाग में 60 दे दिया तो इसका अनुपात क्या होगा? ऐसे नहीं, 60 भाग में 120 दे दिया तो इसका अनुपात क्या होगा? हम काटेंगे तो 1:2 में आ गई ना। तो हम ये तो नहीं पता कि वो संख्या 60 थी, कुछ भी हो सकती थी, 20/40 भी हो सकती थी। हाँ, तो ऐसे ही देखो कि ये इसको मान लिया, एक भुजा मान ली 12x, दूसरी क्या मान ली? 13x, और तीसरी क्या मान ली? 15x मान ली। अब देखो इन तीनों का योग कितना है? 600। इन तीनों को जोड़ दिया, इनका योग क्या है? 600 है ना। सिंपल सी बात है ना, 600 है। अब देखो 12 13 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40x बराबर कितना आ गया? 600। तो x बराबर कितना आ गया? 600 भाग में 40, तो कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 पंजो 20। मतलब x का मान कितना आ गया? 15। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12 है, 13 है या 15 है? इसमें क्या है? 15। तो सबसे बड़ी भुजा पाया 15। इसको किससे गुणा कर दे? 15 से मल्टीपल कर दे। तो 15 × 15 कितना हो गया? 225। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 225। बी विल बी राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या हो? तो मान लीजिए कि 11वीं पारी में, मतलब 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था? x था। और 12वीं पारी में कितना हो जाता है? x+2। तो आप एक बताइए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े होता है ना, कुल आंकड़े। अब बताओ इसमें औसत कितना है? x। अब मान लो हमें नहीं पता उसने कितने रन बनाए, नहीं पता ना, तो हम इधर सिंपल छोड़ देते हैं, वही रख लेते हैं। और उन कुल आंकड़े कितने हैं? 11। तो मतलब उसने वाई, मतलब उन टोटल कितने रन बनाए? यहाँ रन लिख देते, उसने टोटल कितने रन बनाए? 11x। उसने टोटल रन कितने बनाए? 11x। ऐसे ही है, ऐसे ही है
कि उसने 12वीं पारी है, हमें नहीं पता कि 12वीं पारी में उसका औसत कितना है x+2, हमें नहीं पता उसने कितने रन बनाए, हमें नहीं पता, टोटल रन मान लिए, और टोटल रन कितने, टोटल पारी कितनी होगी 12 हो गई, तो टोटल रन कितने हो गए, ये भाग में है, आगे जा गुना में हो गया, तो 12 गुना में x+2, मतलब उसने टोटल रन अभी तक कितने बनाए हैं 12वीं पारी तक, टोटल रन हो गया 12x प्लस में 24। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए थे, मतलब 11वीं पारी के रन प्लस 63। यहाँ देखो 11वीं पारी के रन कितने हैं 11x, 11वीं पारी के रन कितने हैं 11x प्लस में 63, ये कितने हो गए, 12वीं पारी के रन कितने हैं, 12वीं पारी तक रन कितने हैं 12x प्लस में 24। अब देखो ये माइनस प्लस में इधर जाके माइनस में, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, मतलब 63 - 24 बराबर 12x - 11x, इधर बचा x उधर बचा 39, कैलकुलेशन कर लेना, मतलब उसका 11वीं पारी तक औसत कितना है, क्योंकि हमें x माना है ना औसत, 11वीं पारी तक औसत कितना है 39, मतलब x का मान कितना है 39। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, उसका औसत कितना बढ़ जाता है 2 रन बढ़ जाता है, तो मतलब 12वीं पारी का औसत कितना हो गया x+2, मतलब 39 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 41, 41 ऑप्शन में है, देखो 41 विल बी राइट आंसर, हमें 37 का भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, मतलब एक संख्या x मान ली, दूसरी क्या मान ली y, अंतर कितना है 2। अब आगे क्या कह रहा है कि उनके वर्ग का अंतर 28 है, मतलब वर्गों का अंतर है, मतलब कि x² माइनस y² बराबर कितना है 28। हमें क्या ज्ञात करना है x+y, क्या ज्ञात करना है x+y बराबर ज्ञात करना है। अब देखो सिंपल है, वेरी सिंपल है, देखो ये हमें पहले 8वीं क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि x² माइनस y² क्या होता है x+y इंटू x माइनस वाई होता है ना। अब देखो x² माइनस y² बराबर कितना है 28 है, x+y हमें पूछा है नहीं पता, x माइनस वाई कितना है 2, ये गुना में आगे जाकर किस में चल जाएगा भाग में, तो 28 भाग में 2 बराबर x+y, और x+y हमें क्या है पूछा है, तो x+y बराबर कितना आ गया 14, और ये क्या हो गया राइट आंसर हो गया, देख लो 39 का राइट विल बी राइट आंसर। अब देखो ये भी हो गया। अब क्या है सिंपल सी बात है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, तो ये रीजनिंग का सवाल है, आप भी कर सकते हो, अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता दूंगा अगले, इजी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, तो आपको करना है। अब अगला है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना बताइए। अब बताइए कि कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती, मतलब जो संभव ही नहीं है, तो मतलब उसकी संभावना कितनी है 0 है, सिंपल सी बात है। अगर किसी की घटित होने की संभावना और नहीं होने की संभावना का योग पूछ ले तो हमेशा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, ये याद रखना, तो इसका तो डी होगा। अब अगला क्या है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। अब बताओ 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब देखो 1 मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 का क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो 1589 में 1000 का भाग लगाओ, 1000 का भाग लगाया तो क्या हो गया 1.589 ग्राम, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, मतलब 1589 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे 1.589 ग्राम होंगे, तो ये डी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बहुभुज है, उसकी क्या है 44 विकिरण है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखो
इसका एक सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र होता है। सिंपल सूत्र क्या होता है कि हमें विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। विकिरणों की संख्या कैसे ज्ञात करें? विकिरणों की संख्या क्या होता है? एन मतलब होती है भुजा, और इसमें से क्या घटाना है? 3 घटाना है, और 2 का क्या लगाना है? भाग। ये क्या आ जाएगी? विकिरण आ जाएंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे वरना लेंथी हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है कि विकिरण कितने हैं? 44। अब देखो सूत्र में मान रखो, पहले ऑप्शन क्या है? 13, तो पहले रखो एन की जगह कितने रखो? 13। 13 रखा तो 13 में से 3 घटाया भाग में 2, तो 10, 5, 13 5 65। हमें विकिरण कितने चाहिए? 44 चाहिए, तो 13 ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? 12। अब 12 रखो, 12 में से 3 घटाया 9 भाग में 2, 6, 6 निम 54। हमें क्या चाहिए? 44, तो क्या होगा? 12 भी नहीं होगा। अब हम 10 रख के देखते हैं। 10 सूत्र में रखो 10, 10 में से 3 घटाए 7 भाग में 2, 7 5 35, तो 35 भी। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है? 11। हमें कितने चाहिए? 44 चाहिए, क्यों? विकिरणों की संख्या कितनी चाहिए? 44। तो हम क्या रखें? डी। डी कितना है? 11। 11 रखा, 11 में से 3 घटाए कितने बचे? 8 भाग में रखे 2, 4, 11 चौका 44, तो कितने आ गए? 44 विकिरण। मतलब 44 विकिरण जिसमें होंगे उसकी टोटल भुजा कितने होंगी? 11 होंगी, तो 11 ये बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये तो सिंपल सी बात है, हम आपको ऐसे ही करा देते हैं कि 5, 25, 125, आगे क्या आएगा? श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? अब देखो 5 और 25 कितना गैप से? 5 गुना 5 को 5 से गुना करेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी? 25 आएगी। अब 25 को 5 से गुना करेंगे क्या आएगा? 125 आएगा। अब देखो रूल तो ये है कि 5 से गुना करो, तो 125 को 5 से गुना करें कितना आएगा? 625। 625 इसका क्या है? राइट आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी इजी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन, मतलब ए कोई काम ने 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे कह रहा है कि ए है, ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी कोई काम 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? बताओ। 15 दूनी 30। ए की कैपेसिटी कितनी आई? एक, क्योंकि डब्लू बराबर क्या होता है? सी टी होता है। डब्लू बराबर क्या होता है? सी टी, और सी बराबर क्या होता है? डब्लू बटा टी। मतलब वर्क में टाइम का भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा? कि उसकी कैपेसिटी है। तो वर्क कितना है टोटल? 30। 30 में 10 का भाग लगाएं कितना आएगा? 3। ये होगी ए की कैपेसिटी। अब 30 में 15 का भाग लगाएं कितना आएगा? 2। ये होगी बी की कैपेसिटी। अब क्या है? पहले कौन करता है? पहले काम स्टार्ट करता है ए। पहले कार्य शुरू कौन करता है? ए, और फिर बारी बारी काम करता है। मतलब ए काम शुरू करता है, फिर कौन करता है? बी करता है, मतलब बारी बारी काम करते हैं। तो ए कितना काम करेगा? 3, और अगले दिन कौन करेगा? बी कितना काम करेगा? 2। मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ? 5। काम कितना है? 30। 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो बताओ 30 काम कितने दिन हो? इसको 6 से गुना कर दें, इसको भी किससे गुना कर दें? 6। अब आप कहोगे 6 से गुना क्यों किया? क्योंकि 6 5 कितना होता है? 30 होता है, और काम भी टोटल कितना है? 30 है, तो 6 5 30, 6 दूनी 12। तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। मतलब ए और बी मिलकर कितने दिनों में ये काम कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। तो 12, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और रहा है, एक तो ये भी हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 7 लड़कों की आयु का औसत 20 है। मतलब 7 लड़के हैं, उनकी आयु का औसत कितना है? 20 है।
औसत 20 है और 20 है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19/1/2 वर्ष है तो 7वें लड़के का औसत क्या होगा। मतलब क्या दे रखा है, 7 लड़कों का औसत कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है, और 6 लड़कों का कितना दे रखा है, 19/1/2। 7वें का क्या है, 6। देखो ये सिंपल सी बात है, हम कर लेंगे, इसको आगे रख देते हैं। अब देखो हम अभी बताया था औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा कुल आंकड़े। बताओ औसत कितना दे रखा है, पहले 7 लड़कों का 20 दे रखा है। देखो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। योग हमें नहीं पता ना, तो ऊपर योग है। लड़के कितने हैं, 7, तो योग कितना हो गया, 20 लड़के आयु का योग कितना हो गया, 7 दूनी 14, मतलब 140। मतलब 7 लड़कों की अगर हम आयु का योग करें तो कितना हो गया, 140 हो गया। अब ऐसे ही देखो कि 6 लड़के हैं, 6 लड़कों का कितना है, औसत कितना है, 19/1/2। मतलब इसको भिन्न को सोल्व करेंगे, 19×2 = 38, 1 39/2 हो गया ना। अब बताओ ऐसे ही करेंगे कि 39/2 को 6 से गुना कर देंगे तो 6 लड़कों का क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा, 6 का योग आ जाएगा। अब गुना करें इसे, 3 किया, गुना किया तो क्या आएगा, देखो 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 2 11, 6 का योग कितना आ गया, 117। अब देखो 7 का योग 140 है, 6 का योग 117 है, 1 का पूछा है 7वें का, तो 140 में 117 घटा दो, 10 और 7 गया 3, 3 में गया 2, मतलब 7वें लड़के की आयु कितना है, 7वें लड़के की आयु कितनी है, 23 वर्ष। और 23 ऑप्शन में है शायद तक, 23 विल बी राइट आंसर। आई होप आपको पसंद आएगा। तो जीडी का, आर्मी का और जीडी का लेवल मैथ का सेम रहता है और हम सब क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको एक होमवर्क में दिया, एक क्वेश्चन जरूर करना। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।